देखिएगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लखबीर चचा ही काम आएंगे, एनसीईआरटी में तो 2 दिन में रगड़ के फेंकते हैं, कोई फायदा नहीं। पूरा क्वेश्चन पूरा पूछेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट जीरो, तो क्या फायदा। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हमने पहले पढ़ा था। मोशन मोशन होता है भाई, मोशन ये है, मोशन वो है, ऐसा वैसा, सर्कुलर मोशन, सारे मोशन, वेलोसिटी, सब कुछ। फिर तुमको बीच में बोलने के लिए कहा मैंने, कुछ भी करिएगा अपना मुंह मत खोलिएगा प्लीज। तो अब ये जो चैप्टर है इस चीज के लिए कि भाई जो मोशन हो रहा था उसके पीछे शक्ति कौन सी थी, कौन सा बल लग रहा था। ठीक है, मोशन हो क्यों रहा था और फोर्स किस तरह से मोशन को चेंज कर सकता है, किस किस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी के ऊपर चैप्टर है। फोर्स आपको पता है, किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना, खींचना या धकेलना ही बल है या फोर्स है। सबसे सिंपल सा तरीका। देखिए, force are used in our everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting और pressing। इन सब चीजों के लिए फोर्स लगता है। आप लोगों ने वो किया था, आज का मैथ का काम नहीं दिख रहा है तो गर्ल्स का कहाँ है काम, लगी है ना अपने। जब बच्चा काम करके लाता है तो ऐसे है ना, तैस दिखाता है, तुरंत नोटबुक निकालता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर बेटा फोन लाए तो फायदा उठाइए, पीडीएफ भेज रखा है ग्रुप पर। बात पहला, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कोई भी चीज यहां अगर स्टेशनरी मतलब स्थिर है, फोर्स लगेगा तो उसको मूव कर देगा। ठीक है, अभी फर्स्ट सेकंड के चक्कर में मत पड़िए, अभी बहुत फर्स्ट सेकंड में बहुत डीप जाना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सबने गिरते हुए आएंगे हम लोग, वो बोल रहा ना भाई। अब फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। आप ज्यादा उड़ रहे हैं, कोई कॉलर पकड़ के ठाडा आदमी खड़ा कर दे आपको, ठीक है, देखिए वो भी फोर्स का इफेक्ट है, उसके डोलों की ताकत लगी ना। अब फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब जैसे ना कोई बच्चा ना उड़ता हुआ साइकिल चला रहा है, तो भगवान जी ने, वरुण देवता ने कहा, इब देख बेटे, फूक मारी कस के, बच्चा कहती है भाई चलती ना गाड़ी, धीरे धीरे जाएगा, वो मरता मरता आगे गाड़ी बढ़ाएगा, स्पीड कम हो गया ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड। फोर्स ऑफ विंड के चलते क्या हुआ, वो चीज स्लो होगी, स्पीड कम हो गई उसकी। समझ रहे हैं ना, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। अगर आप किसी खुरदुरे सतह पे चलेंगे या दौड़ेंगे या कोई भी चीज को मान लो घसीट रहे, ठीक है ना, वो जैसे कोई कोई है ना डोले वाली फिल्म होती है ना जिसमें सलमान खान टाइप का हीरो होता है, तो टायर बांध लेते हैं और एक रस्सी बांध लेंगे। थैंक यू। मेरे को आरडी शर्मा के दिखाएंगे, और नहीं करके आए तो मुर्गा बन जाएंगे बिना कहने। तो पाइप 5 तेरे लिए है क्या? मेरे लिए? हाँ। तो अगर उसको टायर खींचना हो, आप अपना दिखाइए, करिए। ये कौन सा क्वेश्चन किया तुमने? इतने ही बस? क्यों? देख लिए, दोबारा ना बोलता मैं। बढ़िया, इतने ही आपको भी करना है। ये है हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इनको पता है क्या करना है। रट्टू तोते, सारी दुनिया तो बनी है रट्टू तोते। इनको भी वही बनना है, जिंदगी में आगे नहीं जाना है ना, कंझावले में ही जीना है। बढ़िया, हमारी प्रॉब्लम है ना, हम कंपटीशन अपने पड़ोस के बगल में बैठे हुए लड़के से, इस इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए लड़कों से कंपटीशन करते हैं। अरे कंपटीशन बाहर है बेटे, एनसीईआरटी करके कहां चले जाएंगे आप। चेंज द डायरेक्शन। कोई भी मूविंग बॉडी अगर आप उसे फोर्स लगाते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी।
किसी चीज का शेप भी चेंज कर सकते हैं। कुछ कुछ तो है ना, वो धर्मेंद्र वाली मूवी में लोहा पकड़ा भाई, कत्ती है ना बॉल लोहा के ना, कत्ती पापड़ी सी बना दी, तो भाई धर्मेंद्र की बात अलग। देखें अब इसमें जो अंदर एग्जांपल स्प्रिंग का, फुटबॉल का दिया है, बिल्कुल स्किप करते हुए आगे बढ़िए, फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं हम लोगों के पास, ये तो हमें पता ही है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, किक मारेंगे बॉल उड़ गई, बात खत्म। स्प्रिंग थी, उसको खींचा, उसका शेप चेंज कर दिया, सिंपल सी बात, ये सब बातें नहीं करेंगे। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पे आते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? फोर्स आर of two types, balanced and unbalanced. We will now actually discuss करते हैं। पहले भाई हम लोग बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, आप लोग को लग रहा होगा हम टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो इस पिक्चर में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। हैवी बॉक्स डज नॉट मूव। अगर बॉक्स भारी है कहीं जाएगी नहीं। एक बात तो ये है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहली बात ये है कि वो बॉक्स कहीं मूव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ये टेबल क्या कहते हैं, जुम्बा डांस नहीं कर रही। केबीसी में बोलते हैं एबी महाराज, मेरे सबसे बड़े दुश्मन, जानी दुश्मन, जो भी हो। जीरो ग्रेविटी में क्या होता है? सब कुछ को बने, फिर भी दे दीजिए दीदी को, दे दीजिए, दीदी ले लेंगे। दीदी थैंक यू। फोन चीजें एयर में बिल्कुल फ्लोट करती रहती है। थैंक यू, पढ़ाइए बेटे। जीरो ग्रेविटी में चीजें फ्लोट करती रहती है, लेकिन अर्थ पे ग्रेविटी है, इसलिए वो बॉक्स स्टेबल है। पहली बात, बक्सा या बॉक्स उस जमीन पे इसलिए रखा है कि पहली बात यह है कि नीचे से उस पे ग्रेविटी लग रही, नीचे से ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही, पहला। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल, अगर आप बॉक्स को खींचना चाह रहे हो तो पहली चीज क्या है जो कि ग्रेविटी, वो आपको रोक रही है। दूसरा, अब बॉक्स जहां भी रखा हुआ होगा वहां नीचे की सतह पे फ्रिक्शन या घर्षण होगा, तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो भी रोकेगा। तीसरा, फोर्स ऑफ रिएक्शन या एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। ग्राउंड जो है उस पे अपना फोर्स लगा रही है। फोर्स ऑफ आवर पुश, और हमारा जो फोर्स है पुश, वो भी लग रहा है। मतलब एक बेचारा बक्सा बैठा है, किसी ने ना चैन ना, उसने भी ना बैठने देते शांति से, उस पे भी चार चार तरफ से फोर्स लगा रखा है। वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। जब अगर आप आके पुश करते हो या ऊपर से लिफ्ट करते हो तब चारों फोर्स काम आए, ठीक है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर चारों तरफ से लगने वाला फोर्स अगर जीरो हो जाए, मैं आपको बताता हूं किस तरह से। अगर आप बक्से को ऊपर उठा रहे हो लेकिन इतनी ही ताकत लगा रहे हो जितनी ताकत धरती ने उसको अपनी तरफ खींच के रखने के लिए की थी, ग्रेविटी का फोर्स जितना था अगर उतना ही आप फोर्स लगाएंगे तो चीज मूव ही नहीं होगी। इसका मतलब है अगर ग्रेविटी ने 10 का फोर्स लगाया है तो आप 10 पॉइंट समथिंग तो का तो लगाओगे, ज्यादा लगाओगे तभी तो कुछ मोमेंट दिखेगा। अब कोई चीज को अगर आप उठा नहीं रहे हो, इस बक्से को अगर धकेले रहे हो, तो अगर ये आपके धकेलने के कारण, मान लीजिए भारी बक्सा है, आप लोग तो बेटे ठाडे हो, अब हमारे जैसा मरा मरा सा एकदम सूखी हड्डी जाए और मान लो कि बक्से को धकेले, अब बक्सा हिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फोर्स था और जो फ्रिक्शन नीचे जमीन पे रगड़ का फ्रिक्शन का जो फोर्स था, दोनों बराबर हो जा रहा है, बैलेंस रह रहा है। तो जब
सारे जितने भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं जीरो, सबका मान, सबकी वैल्यू जीरो हो जाए तो उसी को बैलेंस फोर्स करो। और समझाते हैं, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, जो भी जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो जीरो हैं, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा, उसमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी। फिर से समझाते हैं, ये लैपटॉप है, ये तो इसीलिए यहां पर है क्योंकि ग्रेविटी लगी है, ठीक है, और मेरे किसी भी तरह का पुश या पुल नहीं लग रहा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर हम फोर्स यहां थोड़ा सा धकेलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन रोक रहा है, हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो उठ गया, सॉरी, उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैंने उतना फोर्स नहीं लगाया या उतना ही लगाया है जितनी की ग्रेविटी इसके ऊपर लगी थी, तो ऊपर नहीं उठेगा। जैसे हम थोड़ा ज्यादा लगाएंगे उठ जाएगा, जैसे फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे ये मूव हो जाएगा, ये या तो पुल हो जाएगा नहीं तो पुश हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो, a body under the action of balance force does not change its position of rest and it appears as if no force is acting on it। और ऐसा लगेगा कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही है। अब ये थर्मस रखी हुई, आपको लग रहा है इस पे कौन सा फोर्स है? कुछ भी नहीं है। अरे भैया कुछ भी फोर्स नहीं होती ना तो हवा में तैरती रहती, ग्रेविटी है, बिल्कुल। ग्रेविटेशन 9th क्लास का कोई बच्चा 10th में नहीं आया ना? ग्रेविटेशन मैंने चैप्टर 9th क्लास से पिछली बार पढ़ाने की कोशिश की, सारे बच्चों को है ना क्या कहते हैं, सैराडोन की गोली खानी, बर्दाश्त ही नहीं करता है, इतना सरदर्द की, इतना जबरदस्त चैप्टर है। आप ग्रेविटेशन नहीं पढ़े तो क्या साइंस पढ़े, एब्सोल्युटली, और बहुत ही अच्छा है। तो ग्रेविटेशन का मतलब है बेटा कि अगर ये चीज यहां रखी हुई है तो ये धरती को, टेबल को अपनी ओर खींच रही है और धरती ग्रेविटी से इसको अपनी ओर खींच रही है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है, न्यूटन ने दिया था, कि हमारे पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो एक चीज दूसरे पे ग्रेविटी ना लगाती, हर चीज एक दूसरे पे ग्रेविटी लगाती है। आपको पता है, आपका ये जो बाल है, हमारा बाल है ना, आपके सर जी चिपका हुआ है, भैया ये हमारे सर के साथ इसलिए लगा हुआ है, सॉरी आपके सर के साथ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मेरा सर इस बाल पे ग्रेविटी लगा रहा है और ये बाल मेरे सर पे ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है। आपने ये टी शर्ट पहना है, ये आपके शरीर से इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये टाइट है, फिटिंग है, इसलिए क्योंकि आपका शरीर इस पे ग्रेविटी लगा रहा है और ये टी शर्ट आपके बॉडी पे ग्रेविटी लगा रहा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, कुछ भी। अब ये जो मेरा ये पर्स है, मैंने इसको लिफ्ट किया, जो चीज ज्यादा मास वाली होगी, अब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, वेट को फिजिक्स में मास कहते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, अब ये भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है ना कि धरती क्यों ना सूरज को खींच लेती, सूरज ही धरती को क्यों खींचता, सर जी वो तो बड्डा से है, ऐसे नहीं, मतलब आपको ये बोलना है कि उसका मास ज्यादा है। आप ये मत कह दीजिएगा सीधे कि सर जी उसमें ग्रेविटी ज्यादा है। तो कोई छोटा बच्चा है ना, जो आजकल के छोटे बच्चे होते हैं डेयरी मिल्क खाते, पूछ देते हैं क्यों ज्यादा है, तब तो टाइम टाइम फिश हो गया ना। आपको ये बताना है जिस चीज में हमारे यूनिवर्स में, याद रखिएगा, आप जब किसी आदमी को ऐसे उठाएंगे तो उसकी मुंडी पकड़ के उठाएंगे तो बाल भी आ जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अगर बाल पकड़ के उठाएं तो आदमी भी आ जाए। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वही उस पे ग्रेविटी लगाएगा। मेरी बात सुनो, ये थर्मस यहां रखा हुआ है, रखा हुआ है, अब मान लो यहां ना रखा हो करके, देखिए मैंने इसके ऊपर रखा, ये जो नोटबुक है इसका मास ज्यादा है इस टेबल का, इस टेबल का मास ज्यादा है, नोटबुक का ज्यादा मास है, मेरा मास ज्यादा है, हो सकता है टेबल का जितना वेट हो उतना मेरा भी हो। तो आप खुद सोचिए, ये जो थर्मस है ये टेबल पे क्यों नहीं आ रही,
ये मेरे हाथों में ऐसे क्यों नहीं है, जरा शक्तिमान टाइप, रुकिए बेटे, ये यहां पर क्यों खड़ी? एनीबडी कोई रिप्लाई करेगा? लक्ष्य दिमाग लगा, ये क्या बोलता है यार, साइंस की तरह सोच। किसका? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे हाथ में थोड़ी है ये, नोटबुक आपके हाथ में है, उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता, नोटबुक हाथ में रखी है। अरे यार कोई छोटे बालकों की तरह बोलते रहते। यहाँ पर धरती का, अर्थ का सबसे अधिक मास होता है ना, समझ रहे ना? तो सबसे अधिक वहीं पर ये होगी जिसके नीचे धरती होगी, हवा में तो नहीं रह सकते ना। तो मतलब अगर हम यहाँ करें तो यहाँ रहेगी, यहाँ करें तो यहाँ खड़ा रहेगी, लेकिन जिस चीज पे ये खड़ी रहेगी उसके नीचे तो धरती है। मतलब कि ये धरती का मास हमारे अर्थ का मास ज्यादा था, इसलिए ये थर्मस यहाँ पर है, टेबल पे नहीं आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, यहां पर रहता, ये टेबल के ऊपर है, ठीक है। हमने जब इसको उठाया तो टेबल इसके साथ क्यों नहीं आया? टेबल का मास ज्यादा है, टेबल का मास ज्यादा है, लेकिन टेबल उठाएंगे तो टेबल के साथ आ जाएगा क्योंकि इसका मास कम है। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि जब धरती पर रखें और इसको उठाएं तो धरती भी इसके साथ आएगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैंने यहाँ इसको धरती पे रखा है, सॉरी यहाँ पर अगर रखा है धरती पर, जहां आपको दिख जाए, धरती को ये अपनी ओर खींच रहा है, इस कारण से ये टिका हुआ है, याद रखिएगा। और धरती इसको अपनी ओर खींच रही है। हर ऑब्जेक्ट दुनिया में, धरती पे कोई ऐसी चीज ही नहीं है ना कि जिसपे ग्रेविटी नहीं लग रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप उस कुर्सी पे इसलिए बैठ पा रहे हैं ना, आप या मैं इस कुर्सी से इसलिए चिपका हुआ हूं क्योंकि कुर्सी हम पर ग्रेविटी लगा रही है, हम कुर्सी पे ग्रेविटी लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं और ये बैलेंस हो रहा है, तब ये बैलेंस बन रहा है। नहीं तो हम भी हनुमान जी की तरह जय श्री राम बोल के उड़ जाते। चलिए देखिए, ग्रेविटी में चला गया मैं, सॉरी। इसको कहते हैं साइंस, और बाद बाकी कूड़ा। Suppose a heavy box is laying on the ground. Let us push this box with our hands. हम अपने हाथ से अगर पुश करने की कोशिश करें, बेटा घर से फोन है क्या? ना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पुश कर रहे हैं बॉक्स को, we find that the box does not move. बक्सा भारी है, डोले कमजोर, बक्सा मूव नहीं हुआ। सबके पीछे साइंस है, ठीक है ना, हर चीज साइंस से चलेगी। We find that the box does not move through as many as 4 forces are acting on it. अब ये जो बक्सा भारी बॉक्स रखा हुआ था जमीन पे मूव नहीं हुआ, इसके पीछे कारण ये है कि उस पे 4 तरह की फोर्स लग रही थी। देखिए, फोर्स ऑफ आवर पुश, हमारा जो मस्कुलर फोर्स था वो लग रहा था पहला। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का बल जो जमीन और बक्से के साथ लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल, एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या, मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बोला, धरती अगर बॉक्स को अपनी तरफ ग्रेविटी के कारण खींच रही है तो बॉक्स भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है। हर चीज कैसे ग्रेविटी होता है। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व इसलिए कर रहा है कि पहला कंडीशन तो यह है कि अर्थ का मास ज्यादा है मून से, और दूसरा एक और भी रीजन इसमें आता है, शामिल होगा, जैसे धरती मून को अपनी, तो एक बात ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, तो ऐसा क्यों ना है कि मून अगर ग्रेविटी जाता है तो आके कोलाइड कर जाए। हाँ बिल्कुल, तो वही मैं कर रहा हूं ना, क्योंकि मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचती है और अर्थ भी मून को खींचती है, दोनों ग्रेविटी लगाती है, ठीक है। हाँ, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गया, वो डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडी है तो उसका तो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम मून और अर्थ के बीच की बात करें तो मून अर्थ को खींचता है, अर्थ मून को खींचती है, लेकिन मैटर क्या करता है कि मास किसका ज्यादा है। तो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो 300 किलो उठा लेते हैं, तो उसका वेट ज्यादा होता है और उसका कम होता है तो उठा लेते हैं।
किसको उठा लेते हैं मतलब? वेट को तो बेटा वहां पे जो फ्रिक्स ग्रेविटी, देखिए वहां पे फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो वेट लिफ्टिंग की जो सिल्लियां रखी हुई थी, पता नहीं पागल क्यों उठाते हैं, अरे पड़े रहने दो। उससे अच्छा तो कोलू में जहां तेल पैरते हो बैल बैल की तरह काम कर लो, कुछ देश के काम आओ। मेरी बात सुनो। वेट लिफ्टिंग का जो वो डंबल होता है, आजकल के लड़के वो डोले बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब जमीन पे रखिए तो देखिएगा, एक तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचती है, पहला फोर्स। दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन, अभी वेट लिफ्टिंग वाली मशीन जो होगी वो भी तो धरती को अपनी ओर खींचेगी। तीसरा, अगर आप रगड़ रहे हो, एक तो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा उसमें, ठीक है। और चौथा होगा आपका मस्कुलर फोर्स, या मतलब कि पुल फोर्स, पुश नहीं पुल। अब अगर आपके पास जाबाजी करामाती डोले हैं, जो मेरे पास नहीं, तो आप उसको उठा लेंगे। मतलब क्या किया पता है, ग्रेविटेशन के फोर्स से ज्यादा फोर्स आपके डोलों में है। इस रिएक्शन जो डंबल ने अर्थ की तरफ जो फोर्स लगाया, ठीक है ना, उससे ज्यादा फोर्स आपके पास है, ठीक है। और तीसरा जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे भी, मतलब कि यहाँ एक फोर्स मैटर करती थी, पुल, जो कि सबसे ज्यादा थी, और तीनों की तीनों फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, और इसीलिए डंबल हवा में आ गया। किसका बेटा? 300 केजी के सामने 80 किलो। हाँ ये बात अच्छी, हमें समझ गया, वो बात नहीं है, ठीक है। तो भैया आपने ऐसा तो नहीं है ना, आप खड़े खड़े हैं तो चुप उड़ के आपके हाथ में आ गया, आपने फोर्स लगाया ना, वही तो है। फोर्स चीजों के कंडीशन को चेंज कर देगी। इंसान के अंदर ताकत है, लेकिन आप फोर्स लगाओगे, अप्लाई करोगे, तब तो उस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में जाओगे। मैं और अच्छे से समझा दूंगा, कोई बात। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन छोटा क्वेश्चन। इंसान का देखिए, हम अगर खड़े हैं तो जैसे ये जो डंबल होगा सीधे हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है चुंबक की तरह, ग्रेविटी की तरह हमारे हाथ में है। लेकिन हमने क्या किया, अब हमें ये काम करने के लिए क्या करना होगा, जितने भी फोर्स उस पर अप्लाई हो रहे हैं, जिसके कारण वो रेस्ट में है, स्थिर है, उन सभी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, या उन सबों को खत्म या घटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जैसे ही आपने अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया, पुल फोर्स लगाया, और इतना लगाया कि ग्रेविटी को खत्म किया, रिएक्शन फोर्स को खत्म किया, फ्रिक्शन फोर्स को खत्म किया, तो डंबल आपके हाथ में। क्योंकि आपका मस्कुलर फोर्स, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब देना मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन तो सिंपल है, ट्रक भारी है, ये क्या मतलब होता है? देखिए ट्रक को बेटा इसलिए हम डंबल की तरह या इस थर्मस की तरह नहीं उठा सकते, क्योंकि ट्रक के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है अर्थ की, ऐसा नहीं, डिपेंड ये भी करता है कि उसके ऊपर से ग्रेविटेशन फोर्स, रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को खत्म करना है। डिपेंड ये भी करता है कि क्या आपका मस्कुलर फोर्स उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। जितना ज्यादा मास होगा, ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा लगेगी। आपको एक बात पता है, ये थर्मस पेपर से हल्का है इसलिए मैंने नहीं उठाया, हल्का कुछ भी नहीं होता, हल्के चीज पे ग्रेविटी कम लगी है, और इसका मास ज्यादा है तो इस पे ज्यादा ग्रेविटी लग रही है। समझ रहे हैं? ये भी करना है। तो मतलब ट्रक आप ये कह सकते हो कि हमारा मस्कुलर फोर्स 3 या अलग अलग तरह के फोर्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता इन द केस ऑफ ट्रक और एनी व्हीकल। हाँ बिल्कुल, मास ज्यादा है उसका, ये कह सकते, सिंपल क्वेश्चन का आंसर है। कितने लोग होते हैं जिनके हाथ में बट वो डंबल आते नीचे गिर जाता है, वो बेटे वो चाउमीन और विकी रिटे है चाउमीन वाले का। भाई हरियाणा के लड़के हैं, सोनीपत पानीपत वाले, है ना। मैं साइकिलिंग करके जा रहा था, दौड़ते रहेंगे, राउंड मारते रहेंगे, उनके हाथ से टकरा जाओगे तो ऐसे ही है ना, चक्कर खा के गिरे। भाई शुद्ध खाते हैं, शुद्ध हवा पानी में रहते हैं। यहाँ तो सुबह में दौड़ने जाओ भाई, सौदे वाली धुआं, कंझावले की फैक्ट्रियों की धुआं, पहले तो फेफड़े अपने खत्म कर लो धुआं ले लेके।
तो बेटा वो बात है ना, दो चीज होता है, मसल्स और स्टेमिना। स्टेमिना भी तो एक मैटर करता है ना, बताओ ना क्यों गिर जाते हो? क्योंकि उनके अंदर उतना मस्कुलर फोर्स पावर नहीं होता। और क्या, सिंपल बात है। देखिएगा देखिएगा, नाउ थ्रू द बॉक्स इज एट रेस्ट, 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पे जब बॉक्स रेस्ट में है तो 4 फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। Since the box does not move at all, we conclude that the resultant of all the forces acting on it is 0. इसका मतलब है कि सारी फोर्स एक साथ अप्लाई होकर के 0 हो जा रही है, ठीक है। नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता कैसे कटेगा। तो आप देखो ना, आपको तो क्वेश्चन मैंने समझाया। कैरी ऑन। टेस्ट में बेटा थोड़ी हेल्प होता है, जो आता है आपको करना पड़ेगा ना, इट्स योर ड्यूटी। आपने कितनी बार प्रैक्टिस की है घर पे इसकी? बस हमारे जो पूर्वज थे वो बिना मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के कर ही नहीं पाते थे। भैया आप लोग ऐसा थोड़ी है कि रोबोट हो गए। मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस की नहीं होती बेटा, हर आदमी को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे अच्छा मैथमेटिशियन कौन है? ये हमें नहीं पता, साइंस की क्लास है। अरे जिन न्यूटन चचा ने, दादाजी ने ये फॉर्मूला दिया उनके बारे में बात करेंगे, अभी क्यों आर्यभट्ट के बारे में बात करें। अब आप ये नहीं कर सकते ना कि मैच में सबसे अच्छा कौन खेलता है। मैच एक टीम स्पिरिट होती है, पूरी टीम मिलके जिताती है, ठीक है ना। किसके पीछे थे? रामानुजम होंगे वो, ठीक है। अब शांत रहिए, अब देखिए दिस द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टेशनरी बॉक्स आर एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। अब उस स्टेशनरी बॉक्स के ऊपर जो फोर्स लग रही थी उसको हम बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल माने, ठीक है। प्लीज नोट दैट द फोर्स ऑफ आवर पुश ऑन द बॉक्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and the force of gravity is balanced by the force of reaction on the ground. Similarly, when we hold a suitcase steady at some height from the ground, the resultant force acting on the suitcase is 0 and it does not change its position. Again, in a tug of war, that is in rope pulling between two teams, if we resultant the force of applied by the two teams is 0, the rope does not move in either direction. बिल्कुल रस्सी खींचे वाला खेल देखा ही होगा आपने, ठीक है। इधर 10 सांड उधर 10 काटड़े खींचते रहते हैं। अब मान ली खींच रहे हैं, दोनों लोग में है ना, दोनों ने एकदम बराबर भर के मग्गा दूध पिया है, इसको कहते हैं लिफाफा। थैंक यू, जा सकते हैं। कह तो दिया ना भाई, धरती पे एक ही ऐसा काम है ना जिसमें किसी का मन नहीं लगता, आदमी जबरदस्ती रगड़ता है उसको, जो आप लोग बैठ के कर रहे हैं। सच में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उपनयन संस्कार 5 साल पे होता था और 25 साल के अंदर ही एजुकेशन दिया जाता था। 25 साल के बाद आप ब्रह्मचर्य आश्रम से मुक्त हो जाते थे, मतलब कि शिक्षा अध्ययन यही ले सकते हैं आप। और बच्चों के फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए उनको पूरी समाज दुनिया से दूर करके सीधे गुरुकुल में त्याग का जीवन दिया जाता था। जो चीज आपको आराम देती है, इसका मतलब है ना कि आपको एक कर्मठ इंसान बनने से रोकती है, ठीक है। मन नहीं लग रहा, फोन निकालो, आपको रोक लेगा वो, आप नहीं पढ़ पाओगे। मैं लिख के देता हूं, आप टॉपर लोग क्या फोन देखते हैं? नहीं मतलब है उनको, भाई टाइम नहीं है, क्यों बर्बाद करें? एक सेकंड जोड़ के चलते हैं वो अपना। आपके पास 24 घंटे, उनके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी वही बुक, उनके पास भी वही बुक। टाइम मैनेजमेंट है भाई, एक एक सेकंड का कीमत समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को कंपेयर किससे करते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है, टॉपर मतलब कि अपने माहिर बनना है, तो उसका मतलब क्या होता है? पहले तो एक गोल होना चाहिए कि हमें बनना है। टॉपर आदमी किसी को कंपेयर करेगा किसी से? अपने आप को जब कंपेयर करेगा तो टॉपर थोड़ी होगा, तो उसके नीचे ही रहेगा ना। आप अगर सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, इसका मतलब आप सचिन तेंदुलकर के नीचे रहेंगे, ऊपर तो नहीं जा सकते। प्रेरणा अलग चीज है और तुलना अलग चीज है।
समझ रहे हैं ना, हम अपने आप को तुलना करके चलते हैं, मैं तो इस बैच का है ना हीरो हूं, सारे कति काटड़े। मतलब पता है आप क्या सोचते हैं, आपने अपना दायरा एक सीमित कर लिया, इस पिंजड़े के अंदर बंद कर लिया अपने आप, और दुनिया इस पिंजड़े के बाहर है। कि झावला कोई जगह है यार, यहाँ कौन से बच्चे हैं, जाके देखिए 9th क्लास में बच्चे हैं ना, वो लेवल पे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गलत नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ज्यादा आप लोग को सोचना चाहिए, हम लोग सोचते किस में हैं, पागल हो जाएंगे रे, पागल हो जाएंगे, बहुत पढ़ाई कर लिए अब तो सोचेंगे नहीं, पागल हो जाएंगे, चलो फोन निकाल लें, टीवी देख लें। हम लोग को क्रिएटिव भी सोचना है। मैं ये नहीं कर रहा सारे बच्चे फोन और टीवी में लगे रहते, मैं ऐसा कभी नहीं करता, ठीक है, कुछ बच्चे करते भी हैं, बच्चों को गाइडेंस नहीं है, और गाइडेंस क्लास मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि उसका कोई असर नहीं होता। हम तो कर भी नहीं, हमने गाइडेंस क्लास बंद की, हम तो आपको बोला था। देखिए होता क्या है ना, कि अगर आपको एक बात समझ में केवल आ जाए, केवल एक बात, कि भैया हम हैं मिडिल क्लास, या ना भी है बेशक अरबपति भी है, हमारा जीवन पढ़ने के लिए बना है और हम केवल यही काम करेंगे। लोहार ये सोच ले हम तो भाई अंबानी की तरफ BMW में घूमेंगे, ये करेंगे, तब तक है ना ये लोहे की जगह उसके हाथ पे हथौड़ा लगेगा, सीधे अंबानी के घर तो नहीं हॉस्पिटल में जाएगा। वो जब हथौड़ा पीटते रहता है तो कुछ नहीं सोचता, वो लोहे के बारे में सोचता है, हथौड़े के बारे में सोचता है। ठीक है, जब मैं टीचिंग करता हूं तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या टेस्ट लेना है, क्या पढ़ाना है, क्या करना है। लेकिन यही तो दिक्कत है ना, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ाई को छोड़ के लगभग बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा गलत की नहीं कर रहा हूं मैं, भविष्य क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, वो कैसे होगा। भाई फोर्स, लॉ ऑफ एंड मोशन पढ़ रहे हैं तो क्योंकि शाम तक फूट जाए। हाँ, लेकिन कुछ लोग इस बात को सीरियसली लेके पकड़ के चले जाते हैं, पकड़ के जाते हैं। हम लोग के समय में क्या होता था ना, ये ज्यादा ये सब नहीं होता था ना, ये तो हम लोग क्या, जो गुरुजी बोलते थे ना थोड़ा देर दिमाग में रहता था और अप्लाई करते थे। मेरे दिमाग में एक चीज भर गई थी, मैं अपना इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोग ने तो कोई भाई ताजमहल तो बना नहीं लिया, लेकिन फिर भी जैसे कि आपको थोड़ा बताएं, आप एक ही चीज दिमाग में रखना कि जो चैप्टर पढ़ रहा हूं ना, मेरे से ज्यादा इस चैप्टर में धरती पे किसी को नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी पे फोकस रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप लखवीर सिंह भी पढ़ेंगे, कुछ दिमाग भी लगाएंगे, कुछ सोचेंगे भी, कुछ नेट पे भी जाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी निकालेंगे। पता है मैं आप लोग के यहाँ गधा मजदूरी क्यों करवाता हूँ इस तरह से, मजबूरी है भाई, इसी तरह कर लो, वैसे तो खुद से करना नहीं है तुम लोगों को। पढ़ रहे हैं तो मजबूरी में क्यों पढ़ रहे हैं, छोड़ दो पढ़ाई यार, पापा ने कह दो, पापा चलो किसी फैक्ट्री में ला दो, हमने तो पढ़ने से बोर हो गए कति। कुछ बच्चे हैं कह देते हैं हमसे ना हो पाएगा, वो सही थे, उनसे ना हो पाएगा, वो समझ गए, लेकिन आप है ना उधेड़ बुन में फंसे हुए हो, कर भी लेंगे, होता नहीं, करने की क्या जरूरत है, काम चल रहा है ना, कर ले, हो जाएगा ना। आप अगर पढ़ाई को छोड़ के किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, इसका मतलब आप विद्यार्थी ही नहीं। चलिए अब कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे, आसन सुन लो, जैसे लग रहा है ना यूपीएससी क्रैक कर गए। तो बेटा मेरा उसको यही जवाब होता है कि अगर मान लीजिए आपके पापा छत पर गए बारिश में और पांव फिसल गया, भगवान ना करे चोट लग गई, और आप जा रहे हो छत पे, तो बोलेंगे ना कि ना ना तेरे नहीं जाना है। जाएगा तो 10 बार मना करेंगे, जब भी जाएगा तो हर बार पीछे से मैं बोलेगी बेटे सावधान से, सावधानी से जाइए, देखिए गिर ना जाइए, क्योंकि चिंता हो, हमको भी आपके भविष्य की चिंता है। वो 800 रुपए मेरे पेट के लिए है और आप मेरे सब कुछ। पूरा समय आप ही के साथ बिताते हैं भाई, 8 घंटे 10 घंटे यहीं बैठे हैं, हम आपको देखते हैं, हम खुश रहते हैं, आप मुझे देख करके दुखी हो जाते, मुंह लटका लेते हैं। समझ रहे हैं ना, छोटे बच्चे ऐसे ही हैं, आप लोग तो मैच्योर हो गए। चलिए देखिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। Similarly, when we hold a suitcase steady at some height from the ground, अगर यहाँ पर कोई सूटकेस ग्राउंड पे थी, उसको कुछ ऊंचाई पर हम उठाएं
और पकड़े रखे, स्टेडी रखे मतलब कि स्टेबल रखे उसको। The resultant force acting on the suitcase is zero and it does not change its position. इतनी हाइट पे उठा करके हवा में भी मैं उसको यहीं पर रख सकता हूँ, डिपेंड करा भाई ज्यादा भारी ना हो, ना तो मेरे से तो उठ के रहेगा। क्यों? ये सूटकेस हवा में अब कैसे रह गया? कुछ देर बाद आप हाँ बिल्कुल वो जाएगा, लेकिन जब तक है हवा में उस समय बैलेंस फोर्स उस पर लग रहा है। फोर्स बैलेंस्ड रहेगी तो कोई चीज रेस्ट में रहेगा, वो फोर्स बैलेंस्ड कैसे होगी वो आपकी सिर्फ, ठीक है। अगर फोर्स बैलेंस्ड नहीं है तो उसमें मूवमेंट, दैट्स इट, एक ही बात है। आगे देखते हैं। थ्रू बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये भी याद रखने वाली बात है। सबसे नीचे लाइनें बताइए जिसमें वो भैया लोग फुटबॉल पकड़ रहे हैं उसके नीचे। Through balanced force cannot produce motion in a stationary body or stop a moving body. They can, however, change the shape of the body. देखिएगा, बैलेंस्ड फोर्स जो है, ठीक है, किसी भी स्टेशनरी मतलब रेस्ट में पड़ी हुई चीज को मूवमेंट मोशन में नहीं ला सकती, पहली चीज। दूसरी, किसी भी मोशन में आई हुई चीज को रोक भी नहीं सकती, ना तो रोक सकती है और ना मूव करा सकती है। लेकिन यहां क्या कह रहा है? बट हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, लेकिन उसकी जो आकार या शेप है उस बॉडी के शेप को चेंज कर सकती है। ये कैसे जी? वो लोहे के गोला का चपाती बता रहे हैं। एन एग्जाम्पल, सॉरी बिल्कुल बस सही कर रहा हूं। वी कितने गया भाई? An example of the balance force changing the shape of a body is in the squeezing of a rubber ball or balloon. बलून कोई है, आप उसको ऐसे मसल सकते हो या रबर बॉल को दबा सकते हो, पुश कर सकते हो, ठीक है। When we press a rubber ball, जब आप रबर बॉल को प्रेस करते हो मतलब दबाते हो, और अ बलून बिटवीन आवर टू हैंड्स, हम अपने दो हाथों से दबाते हैं, the shape of rubber ball or balloon change from spherical to oblong. स्फेरिकल रहता है वो बेढंगा हो जाता है थोड़ा। इन दिस केस आखिर अब यहां हुआ कैसे? फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं भैया ये बैलेंस फोर्स है, हमने हाथों से फोर्स लगाया, लेकिन फिर भी ये बैलेंस्ड फोर्स ही कहा जाएगा। कोई बच्चा बताओ कैसे? हाँ बस बस बस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है। अगर उसमें थोड़ी सी भी मूवमेंट होती तो हम कह देते कि वो बैलेंस फोर्स नहीं। किसी भी चीज का शेप चेंज कर देना बैलेंस फोर्स के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। क्लियर है? जी बेटा, तो मूवमेंट हो ही गई तो शेप चेंज हो या नहीं उसकी तो बात ही अलग है। मूवमेंट का मतलब ही कि रेस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। सब देखा, ईमानदार बच्चा नहीं देखा। इस हफ्ते पूरा टेस्ट चिपका रखा है, मैंने किसी को टोका भी नहीं, टेस्ट मत दो। थोड़ा मास्टर ना देख रहा भाई, निकलिए भाई, देखिए मास्टर उधर देख रहा भाई, काम कर ले। 9th क्लास को कर। बेटे तो तू क्यों बोल रही, तेरे बारे में बात ही नहीं है। दो बच्चों को काटने के बाद ना, देखो मैं एक बात कहूं, मैं सच में मानता हूं ना कि जो टेस्ट लेना है ना, ये टेस्ट जो लिया जाता है सबसे घटिया काम, लेकिन आप लोग वो टैलेंट नहीं दिखाते ना, ठीक है। आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी तरह का टेस्ट लूं, मैं नहीं लूंगा, लेकिन है ना मेरी शर्त होगी कुछ इनोवेटिव करना होगा, क्रिएटिव या इनोवेटिव। अब चिंता मत करें, हम करवा लें, वो आपकी टेंशन है, आप घर पे प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल ऐसा होगा कि मान लीजिए कि बेटा मैंने आपको फोर्स लॉ एंड मोशन पढ़ा दिया, ओके नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको कहूंगा कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, ओके।
तुम सब क्लास को बताओ कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड फोर्स, अच्छी तरह से बताओ, और जिसको समझ में नहीं आना ऐसे कर देना, समझ में। ये इनोवेटिव था। बोल बेटा, घबरा मत। कोई भी चीज जो रेस्ट में हो उसकी कंडीशन नॉट चेंज हो, और चार तरीके का कोर्स करें। ईसा जी फोन पलट दीजिए और बोलिए, लीड द क्लास। इसीलिए टेस्ट लेना पड़ता है। अभी पढ़ा करके अगर अभी हमको मौका देंगे, तू प्रधानमंत्री के लिए खड़ी हो बेटे, तू बन सकती है। कोई देना दे बेटे, 10 आदमी को मैं जबरदस्ती वोट दिलवाऊंगा। तुम ऐसे बोलना ना जैसे लगे ना कि तुमको नॉलेज है, पता है। अच्छी तरह से डिफाइन करो। यू जस्ट टेक योर टाइम। व्हाट इज अ बैलेंस्ड फोर्स? डिफाइन करने की जो यानी कि उसकी डेफिनेशन ही नहीं बतानी है, आप दाएं बाएं कोई भी एग्जांपल्स ले सकते, सब कुछ बता सकते। सॉरी, मैं तो देखा नहीं कि आपको तो म्यूट हो गया। अब बोलिए। सर है ही नहीं, आप बच्चों को समझाइए, आप सर हो आज। ओके, 2 मिनट है 9th क्लास के पास। इको का मैंने इसको पीडीएफ नहीं बनाया। अच्छा वो वाला, हाँ भेज देंगे। तुम बताओ बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और वो ग्रेविटी की फोर्स लगा रहा है। अगर हम उसको ऊपर लिफ्ट करते हैं, पूरा एडिटोरियम भरा हुआ हो, बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल आ रखे हो, और खसूड़ा केजरीवाल भी चीफ गेस्ट हो, तो ऐसे बैलेंस्ड फोर्स समझाएंगे? जस्ट लीड योर क्लास में। 200 बच्चे हैं सामने, आपको पढ़ाना है। बैलेंस फोर्स से कहते हैं, सबसे पहली बात होती है बैलेंस फोर्स का मतलब जो ना ग्रेविटी जो हमारा फोर्स लगता है वो जीरो होना चाहिए, और दूसरा जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी भी लग रही है, पुश और पुल भी लग रहा है, रिएक्शन भी लग रहा है, और सबसे बड़ी बात हमारा पुश और पुल लग रहा है। अगर हमारा पुश और पुल ग्रेविटी मतलब बॉक्स की जितनी भी 3 फोर्सेस लगती है उसको रिफ्लेक्स कर दे, मतलब वो बैलेंस फोर्स। अगर रिफ्लेक्ट ना कर पाए तो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। और फिर दूसरी चीज ये होती है बैलेंस फोर्स में, अगर कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव नहीं आ रहा, मतलब अगर मूव होने लगा तो बैलेंस फोर्स नहीं मारेगा। और बैलेंस फोर्स में हम शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मूविंग में नहीं कर सकते। हम किसी चीज को मूव कर रहे हैं उसका शेप चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है जैसे हमने बैलून ले रखा है, वो एक ही जगह हमने रेस्ट में रखा था, उसका हम शेप चेंज कर दे तो बैलेंस फोर्स में आ जाएगा। किसी को समझ आया? अरे तुम्हारा कहाँ गया पीडीएफ भाई? तुमको फोन पे भेजे थे, ग्रुप पे भेजे थे, कहाँ भेजे थे? हाँ